नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बंगाल में चुनावों से पहले आपने आईपैक का नाम तो खूब सुना होगा। वही आईपैक जो राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रणनीति तय करती है। अब ममता के लिए क्या रणनीति तय की, आपने नतीजा देख लिया। ममता का किला पूरी तरह से ढह गया। अब ऐसे में ममता की जैसे ही हार की खबर सामने आती है, बंगाल में टीएमसी बुरी तरह हारती है, अब रातों रात उत्तर प्रदेश में बैठे अखिलेश यादव के खेमे में खलबली मच जाती है। अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा ऐलान और कर दिया जाता है आईपैक को लेकर। अखिलेश यादव आईपैक के साथ जितनी भी डील उन्होंने की थी, उन्होंने तुरंत कैंसिल कर दी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। जानेंगे कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ डील कैंसिल कर दी। सर, जिस तरीके से आईपैक के साथ अखिलेश यादव ने डील की थी चुनावी रणनीति आगे की तय करने के लिए, आखिर ममता की हार देखकर क्यों अखिलेश यादव डर गए? आज इसी बात को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से आईपैक को बहुत चर्चाओं में आईपैक बंगाल के चुनावों के दौरान आई, लेकिन अखिलेश यादव ने टीएमसी के हारते ही आईपैक से दूरी क्यों बना ली? आईपैक के बारे में खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, और उस खबर में कहा गया है कि आईपैक ने समाजवादी पार्टी की मदद के लिए 28 से 30 लोगों की एक टीम बना ली थी, और उनको कहा भी गया था कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगी आईपैक। लेकिन कल जब बंगाल चुनाव के परिणाम आए, उसके एक दिन बाद आईपैक की ओर से उन्हीं लोगों को कहा गया है कि आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना कहीं काम दूसरी जगह देख लीजिए। मतलब उत्तर प्रदेश में अब आप सपा के लिए काम नहीं कर रहे? हाँ, नहीं कर रहे हैं वो। और इसके कुछ कारण जो बताए गए हैं उस रिपोर्ट में, पहला कारण ये है कि विनेश चंदेल जो आईपैक के डायरेक्टर हैं, उनकी गिरफ्तारी ईडी द्वारा की गई, तो एक कंट्रोवर्शियल संस्था हो गया। हाँ। उसके बाद चुनाव के ठीक पहले आईपैक ने बंगाल में कई जगह अपने दफ्तर बंद करने शुरू कर दिए थे। इससे हुआ क्या कि टीएमसी के जो चुनाव तैयारियां थी, जो इलेक्शन कैंपेन था, वो बहुत हैम्पर किया, सफर किया। आप चुनाव के ठीक पहले जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हो उस पार्टी का काम बंद कर दोगे तो फिर एक विपरीत असर पड़ता है। तो तृणमूल कांग्रेस खुश नहीं थी। तीसरा कारण है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। जो आईपैक संस्था है उस पर कई तरह के आरोप लगे हैं, शेल कंपनी बनाने के, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, बहुत तरह के। तो अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि इस तरह का जो कंट्रोवर्शियल संस्था है वो हमारे लिए काम करे, क्योंकि कल को हो सकता है ना कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में या वोटिंग के ठीक पहले ये संस्था बंद करके भाग जाए अपना ऑफिस, और फिर हो सकता है बीजेपी से चुनावी मुद्दा बनाए, क्योंकि आईपैक ईडी के रडार पर है। इसलिए कुल मिलाकर बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार तो हुई ही है, लेकिन आईपैक की क्रेडिबिलिटी भी बिल्कुल लो है। और अब अखिलेश यादव आईपैक के जगह पे पहले आईपैक में काम करने वाले कुछ प्रोफेशनल्स जिन्होंने अपनी एक अलग कंपनी बनाया है उसकी सेवाएं लेने पर विचार कर रहे हैं। अभी सब ये अंडर डिस्कशन है समाजवादी पार्टी के अंदर। दूसरा ये है कि जो आईपैक जो जितना पैसा मांग रहा था वो उसके काम के अनुसार बहुत ज्यादा था। जो उनका परफॉर्मेंस है, जैसे अभी हाल के दिनों में बहुत सारे लड़वाया है उन्होंने चुनाव, पर हरवाया भी है। लड़वाने से ज्यादा हरवाया है। तो फिर इतने बड़े बड़े पैकेज पर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन करवाओ और वो पार्टी हार जाए, तो इससे क्या होता है, आपका मार्केट वैल्यू कम होता है। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव आपका स्टालिन हार गए, ममता हार गई, देख ही रहे हैं आप। वो भी अपनी सीटों से भी हार गए। हाँ, और सबसे बड़ी बात यही आपने बहुत सही याद दिलाया कि भवानीपुर से ममता हार गई। तो जब अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से फोन पे बात किया होगा और पूछा होगा कि आईपैक के बारे में, तो कहा होगा कि गैर जरूरी है। ये सब कुछ नहीं, सब टेंट्रम से, मार्केटिंग टेंट्रम से, सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ न कुछ ये सब मतलब क्या करता है, अपना बस भौकाल बनाते हैं, पर जमीन पे बहुत ज्यादा असर नहीं है इन लोगों का। और जो भी आईपैक का नाम हुआ था वो 2 और 3 चुनाव की वजह से हुआ था। पहला था नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त अकेले आईपैक नरेंद्र मोदी के लिए काम नहीं कर रही थी। इस तरह की कम से कम 3-4 जो इलेक्शन कैंपेन संभालती वो कंपनियां काम कर रही थी, जिसमें एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स और भी बहुत तरह की कंपनियां थे। लेकिन चुनाव में जब नरेंद्र मोदी सफल हो गए तो प्रशांत किशोर ने इस मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरी की वजह भी ये थी कि वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी मुझे कोई एक इतना ज्यादा अच्छा पद दे दे, या फिर मुझे इतनी प्रायोरिटी दे दे, और वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझने लगे थे। तो बीजेपी तो संगठन की पार्टी है और अलग अलग चुनाव में अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करते रहती है। तो 2014 के चुनाव में आईपैक की मदद ली और उनको लगा कि अहम ब्रह्म मैं ही शेषनाग की अवतार हूं, मेरे से ही धरती है। तो
बीजेपी से अलग हो गए। उनकी दूसरी सबसे बड़ी सफलता थी बिहार में, जेडीयू और आरजेडी जब एक साथ आई तो चुनाव जीती। जाहिर है कि जब भी जेडीयू और आरजेडी एक साथ आएगी तो चुनाव जीतेगी। वो सोशल कॉम्बिनेशन दोनों का ऐसा है कि तो विधानसभा चुनाव 2015 जीत गए तो नीतीश और लालू जी ने दोनों ने अच्छा इज्जत दिया। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के आवास में रहते थे और बेटे की तरह ट्रीटमेंट दिया इनको। और उस वक्त कहा जाता था कि आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर यही चला रहे हैं जेडीयू, मतलब सेकंड इन कमांड थे। तो फिर भी इनको और इच्छा हुई कि नहीं मैं ही सब कुछ रहूं, तो वहां से ये चले गए। मतलब घमंड आता चला गया। यही बात है। और फिर वाईएस राजशेखर रेड्डी को लड़ाया, देख ही रहे हैं वहां। तो ये इन लोगों को लगने लगा, पता है कि जैसे चुनावी नारे या फेसबुक या सोशल मीडिया पे हम कैंपेन चलाते हैं तो इन लोगों को ये अहंकार हो गया कि हम ही चुनाव जितवाते हैं, हरवाते हैं। और उसके बाद देख रहे हैं उसके बाद डायरेक्ट डाउनफॉल होता चला गया है। प्रशांत किशोर खुद को इतना बड़ा रणनीतिकार कि मोदी जी को मैंने बनाया तो राहुल को मैंने बनाया, नीतीश को मैंने बनाया, ये सब कहते कहते खुद चुनाव लड़े, पार्टी बना के तो देख ही रहे। 243 सीट है बिहार में, मैक्सिमम सीट पे जमानत भी नहीं बची। हो गई। तो यही बात है, ये कितने बड़े चाणक्य, कितने बड़े रणनीतिकार चुनाव से साबित हो गया, साफ हो गया। अब इस तरह के जो लोग हैं जिनको बहुत पैसे मांगते थे और जो इलेक्शन कैंपेन चलाते थे, इनका मार्केट वैल्यू अब देखिए धीरे धीरे कम होगा। और उसमें आईपैक सबसे बड़ा नाम है। आप फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हो, आपका डायरेक्टर गिरफ्तार हो रहा है, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग में है, आप पे 20 तरह के ईडी केसेस हैं, आप चुनाव हरवा रहे हो। तो इन्हीं सब चीजों को सोचकर शायद अखिलेश यादव ने डिसाइड किया कि नहीं अब हम इनकी सेवाएं नहीं लेते, और जो इलेक्शन कैंपेन वगैरह के लिए हम इससे कम पैसे में कुछ दूसरी कंपनी है तो उसका ले लेते हैं। अभी यही हुआ। लेकिन पंकज जी, एक मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि ये भी कहा जा रहा था कि अखिलेश ने अभी आईपैक से दूरी बनाई है, धीरे धीरे ममता बनर्जी से, राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से, तमाम उन लोगों से दूरी बना सकते हैं जो हार गए, जिनका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार अखिलेश के लिए सही में एक जंग की तरह है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए, क्योंकि फोन किया है अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को, और फिर राहुल गांधी ने भी फोन पे बात की है। उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी कितना हेल्पफुल होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे अभी अखिलेश यादव, मतलब कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि देखिए जो वहां के सोशल कॉम्बिनेशन है, अखिलेश अलग लड़ेंगे तो और बुरी हालत होगी। वोट बट जाएगा क्योंकि दोनों की बहुत तरह की बातें हैं। देखिए, एक रीजनल पार्टी के लिए आपको केंद्र में भी कोई ना कोई नेशनल पार्टी के साथ आपको रहना ही होगा। आप बिल्कुल अलूफ नहीं रह सकते। इवन नवीन पटनायक भी जब थे तो भले ही बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन हमेशा समर्थन करते थे क्रुशियल मौके पर। आंध्र प्रदेश की दोनों रीजनल पार्टियों को देखिए, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या वाईएस राजशेखर रेड्डी पार्टी, दोनों ही लगभग सेंटर के साथ अच्छा बना कर। आप सेंटर से दुश्मनी लेके नहीं सर्वाइव कर सकते, सर्वाइव तभी कर सकते हैं जबकि कांग्रेस जैसी एक अल्टरनेट पार्टी हो। तो अखिलेश यादव न कांग्रेस से दुश्मनी करने जा रहे हैं, न ममता से कुछ ये है, वो सब ऐसे ही अभी फिलहाल कई तरह की खबरें हैं, मैं उस पर गौर भी नहीं करता। लेकिन अखिलेश यादव आईपैक से जरूर डिस्टेंस बनाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल सहयोगियों के साथ रहेंगे अभी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कैसे पश्चिम बंगाल के नतीजे आए, सीधा सीधा फर्क सिर्फ ममता पर नहीं पड़ा, आईपैक पर भी पड़ा है। अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ जो डील की थी, रिपोर्ट यही कह रही है कि वो डील कैंसिल कर दी गई है, नाता तोड़ लिया गया है, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि 2027 के चुनाव में कोई भी नेगेटिव प्रभाव उनके चुनाव पर पड़े। क्योंकि आईपैक जिस तरीके से विवादों में फंसी हुई है इस वक्त, ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग केस, जाहिर सी बात है आईपैक का सहयोग रहेगा चुनाव लड़ने में अखिलेश यादव के साथ, तो कुछ ना कुछ इस बात का असर तो सपा पर पड़ेगा ही। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।